द 8th ऑफ अगस्त 1963 सुबह के 3 बजे थे और बकिंगमशर के लेडबन में सीयर्स क्रॉसिंग के पास एक रॉयल मेल ट्रेन अपनी रफ्तार से लंदन की तरफ बढ़ रही थी। इस ट्रेन में कोई आम चिट्ठी पत्र नहीं थे। इसके हाई वैल्यू पैकेज कैरेज में 2.6 मिलियन पाउंड कैश था, आज के हिसाब से लगभग 60 मिलियन पाउंड। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, ये ब्रिटिश इकोनॉमी की हार्ट बीट थी, जो हर रात स्कॉटलैंड से लंदन तक का सफर करती थी और इसकी सिक्योरिटी को इम्पेनेट्रेबल माना जाता था। लेकिन उस रात इसकी हर सेफ गार्ड को तोड़ दिया गया। एक ऐसी चोरी जिसे द ग्रेट ट्रेन रॉबरी के नाम से जाना जाता है। ये कहानी है कैसे 15 आदमियों ने सिर्फ एक सिग्नल लाइट और एक लैंड रोवर की मदद से एक पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 1960 के दशक का ब्रिटेन एक बदलते हुए दौर से गुजर रहा था। वॉर के बाद का ऑस्टेरिटी खत्म हो रहा था और एक नया बोल्डर कल्चर उभर रहा था। लेकिन इस बदलते हुए समाज के नीचे लंदन के अंडरवर्ल्ड में एक अलग ही खेल चल रहा था। यहाँ छोटे मोटे क्रिमिनल्स और करियर चोरियों का एक नेटवर्क था, जो हमेशा एक बड़े स्कोर की तलाश में रहते थे। रेलवे सिस्टम, जो ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर की जान थी, उसकी रिलायबिलिटी और पंक्चुअलिटी पर गर्व किया जाता था। हर रात ग्लासगो से लंदन तक रॉयल मेल ट्रेन या ट्रैवलिंग पोस्ट ऑफिस टीपीओ अपना सफर पूरा करती थी। ये कोई आम पैसेंजर ट्रेन नहीं थी। इसके अंदर पोस्टल वर्कर्स sorting करते थे और एक खास कैरेज, हाई वैल्यू पैकेज HVP कैरेज में कैश और वैल्यूएबल आइटम्स होते थे। इस HVP कार्रेज में कोई खिड़की नहीं थी और ये एक हेवी स्टील डोर से सिक्योर किया जाता था। इसे ट्रेन का सबसे सिक्योर हिस्सा माना जाता था और इसकी सिक्योरिटी पर कभी किसी ने डाउट नहीं किया था। लेकिन ये कॉन्फिडेंस ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगा। इस शताब्दी की सबसे बड़ी चोरी के पीछे कुछ ऐसे चेहरे थे जिनके नाम ब्रिटिश क्रिमिनल हिस्ट्री में अमर हो गए। सबसे पहले ब्रूस रेनॉल्ड्स, एक कैरिज्मेटिक मास्टरमाइंड जिसके पास विजनरी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का टैलेंट था। उसने इस पूरे ऑपरेशन को डिजाइन किया, हर डिटेल को पर्सनली देखा। उसके बाद रॉनी बिग्स, एक छोटा मोटा चोर जिसे बाद में इस रॉबरी का सबसे फेमस चेहरा बनाया गया। बिग्स अपनी एस्केप और फ्यूजिटिव लाइफ के लिए जो जाना जाएगा। बस्टर एडवर्ड्स, एक टफ और एक्सपीरियंस्ड अंडरवर्ल्ड फिगर जिसका काम था फिजिकल मसल और इंटिमिडेशन प्रोवाइड करना। और चार्ली विल्सन, गैंग का एनफोर्सर जो अपने कूल डिमीनर और रूथलेसनेस के लिए बदनाम था। रॉय जेम्स, एक टैलेंटेड ड्राइवर और एक्स रेसर जो एस्केप व्हीकल्स चलाने वाला था। ये सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे, लेकिन इन सबको एक चीज जोड़ती थी, ग्रीड और एक ऐसी जिंदगी जीने की चाहत जिसमें काम करना ना पड़े। इन 15 लोगों के पास स्किल्स का एक यूनिक मिक्स था। कुछ फिजिकल स्ट्रेंथ वाले थे, कुछ टेक savvy थे और कुछ थे जो बस ऑर्डर्स फॉलो करते थे। लेकिन इन सब के बीच एक कॉमन थ्रेड था, एक इनसाइडर की नॉलेज। इसके बारे में डिबेट है कि वो इनसाइडर कौन था, लेकिन उसने ट्रेन के स्केड्यूल और उसमें मौजूद कैश की एग्जैक्ट अमाउंट की जानकारी दी थी। ब्रूस रेनॉल्ड्स ने अर्ली 1963 में इस रॉबरी की प्लानिंग शुरू की, लंदन के डिम लिट पब्स और मीटिंग प्लेसेस में, जहां सिगरेट का धुआं और स्टेल बियर की स्मेल होती थी। रेनॉल्ड्स और उसके अर्ली कंस्पिरेटर्स जैसे बस्टर एडवर्ड्स, गॉर्डन गुडी और चार्ली विल्सन घंटों बैठकर बातें करते थे। वुडन टेबल्स पर ट्रेन स्केड्यूल्स और मैप्स फैलाए जाते थे, जिनको कैजुअल नजर से छुपाया जाता था। उनकी प्लान थी रॉयल मेल ट्रेन को तब रोकना जब वो सबसे ज्यादा वनरेबल हो, एक रिमोट स्ट्रेच पर जहां कोई आई विटनेस ना हो। उन्होंने ट्रेन के रूट, स्पीड और उसके स्टॉपिंग पॉइंट्स की मिनट बाय मिनट स्टडी की। उनका टारगेट हाई वैल्यू पैकेज HVP कैरेज था, जिसमें यूज्ड बैंक नोट्स होते थे जो हर रात स्कॉटलैंड से बैंक ऑफ इंग्लैंड तक ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। जुलाई 1963 तक गैंग ने बकिंगमशर के ओकली के पास
लेदर स्लेट फार्म नाम का एक रिमोट और डिलैपिडेटेड फार्म हाउस खरीद लिया था। ये फार्म फील्ड्स और हेजरोज से घिरा हुआ था, जिसमें एक बार्न और कुछ आउट बिल्डिंग्स थी। इसकी आइसोलेशन इसको परफेक्ट हाइड आउट बनाती थी। फार्म हाउस के अंदर उन्होंने कैंपिंग बेड्स, कुकिंग इक्विपमेंट और ढेर सारा खाना पीना ला कर रखा। खिड़कियों को बोर्ड कर दिया गया था या पर्दे लगा दिए गए थे ताकि बाहर से कोई देख न सके। एक जनरेटर लगाया गया था पावर के लिए। एक बड़ा सा टेबल सेंट्रल पॉइंट था जहां प्लानिंग होती थी और बाद में पैसे गिने जाते थे। गैंग ने अपनी रोल्स असाइन की, वॉकी टॉकीज चेक किए और क्रोबार्स, एक्सेस और बलाक्लावास जैसे टूल्स इकट्ठे किए। उन्होंने एक डिसयूज्ड एयरफील्ड पर ट्रेन के कैरेजेस को अनकपल करने की प्रैक्टिस भी की थी। हर डिटेल को मेटिकुलसली प्लान किया गया था। उन्हें पता था कि उनके पास सिर्फ कुछ मिनट होंगे। 7 अगस्त 1963 की शाम को सभी गैंग मेंबर्स लेदर स्लेट फार्म पर इकट्ठे हुए। फार्म हाउस के अंदर बड़े टेबल पर मैप्स, रेलवे टाइम टेबल्स और लिस्ट्स फैली हुई थी। टूल्स, बालकलावास और ग्लव्स सब रेडी थे। एटमॉस्फेयर टेंस और फोकस्ड थी। ये उनकी आखिरी रात थी आम इंसानों की तरह। अगली सुबह या तो वो लखपति होंगे या जेल में। रात के अंधेरे में लगभग 2:30 AM पर कुछ गैंग मेंबर्स, जिनमें चार्ली विल्सन और रॉय जेम्स भी शामिल थे, लेदर स्लेट फार्म से सीयर्स क्रॉसिंग की तरफ निकले। उनका मिशन था रेलवे सिग्नल्स को टैंपर करना। सीयर्स क्रॉसिंग एक रिमोट रेलवे क्रॉसिंग था जहां आसपास कोई इंसान नहीं था। उन्होंने 6 वोल्ट बैटरी और वायर्स का इस्तेमाल करके ग्रीन सिग्नल लाइट को शॉर्ट सर्किट किया, फिर उसके लेंस को एक ग्लोव और ब्लैक बैग से कवर कर दिया। येलो सिग्नल को भी कवर किया गया ताकि ड्राइवर को सिर्फ रेड सिग्नल दिखे। ये एक सिंपल ट्रिक थी, लेकिन इसकी वजह से पूरी ट्रेन रुकने वाली थी। अंधेरे में उन्होंने अपना काम तेजी से और खामोशी से किया। उन्हें पता था कि ट्रेन किसी भी वक्त आ सकती है। द 8th ऑफ अगस्त इन 1963 सुबह के 3 बजे ग्लासगो लंदन रॉयल मेल ट्रेन, एक क्लास 40 डीजल लोकोमोटिव T326 से खींची हुई, जो 12 कैरेजेस और 400 टन से ज्यादा वजन रखती थी, सीयर्स क्रॉसिंग की तरफ बढ़ रही थी। लोकोमोटिव के अंदर 57 साल के वेटरन ड्राइवर जैक मिल्स और 26 साल के को ड्राइवर डेविड विटबी अपनी ड्यूटीज निभा रहे थे। ट्रेन अपनी मैक्स स्पीड 70 मील प्रति घंटा पर चल रही थी, लेकिन चेडिंगटन स्टेशन के लिए धीरे हो रही थी। अचानक मिल्स ने आगे एक रेड सिग्नल देखा। यह अनएक्सपेक्टेड था। उसने ट्रेन रोकी। 3:03 AM ट्रेन सीयर्स क्रॉसिंग पर रुक गई। इंजन के हिस करने की आवाज ने रात की खामोशी को तोड़ दिया। मिल्स और विटबी अपनी यूनिफॉर्म्स में कैब से उतरकर सिग्नल चेक करने गए। उन्हें लगा कि कोई टेक्निकल इश्यू है, लेकिन जैसे ही वो ट्रैक पर कदम रखे, अंधेरे से मास्क्ड फिगर्स बाहर निकले।